Hello students, welcome to Sanskar Valley Academy. Today we will study chapter number 17 of SST, the role of the UN. United Nations का क्या रोल होता है, क्या काम होता है? Organs of the UN. The Charter of the UN has set up six main special administrative bodies that work together to fulfill the aims of the United Nations. अब जो यूएन चार्टर है उसने सिक्स मेन स्पेशल बॉडीज़ तैयार की हैं जो साथ में काम करती हैं यूनाइटेड नेशंस के जो एम्स हैं उनको पूरा करने में. दीज बॉडीज़ आर कॉल्ड ऑर्गन्स ऑफ द यूएन और ये जो बॉडीज़ हैं इनको यूएन के ऑर्गन्स बोला जाता है. ईच ऑर्गन हैज़ इट्स ओन फंक्शंस. हर ऑर्गन के अपने खुद के फंक्शंस होते हैं. दीज ऑर्गन्स ओबे द प्रिंसिपल्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस. जो यूनाइटेड नेशंस के जो प्रिंसिपल्स होते हैं ये ऑर्गन्स उनको फॉलो करते हैं. अब देखते हैं क्या क्या ऑर्गन्स हैं वो. फर्स्ट इज जनरल असेंबली. द जनरल असेंबली इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ द यूएन. जनरल असेंबली सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन है यूनाइटेड नेशंस का. यहाँ पे इंपॉर्टेंट मैटर्स डिस्कस किए जाते हैं. पीस, शांति, सिक्योरिटी, सेफ्टी और इंटरनेशनल कोऑपरेशन से रिलेटेड. द जनरल असेंबली मीट्स वंस अ ईयर. जनरल असेंबली साल में एक बार मिलती है. At the assembly meeting, the members from different nations discuss and debate on topics such as how to avoid the spread of terrorism. Assembly meeting में अलग अलग देशों के जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, जो मेंबर्स होते हैं, वो डिस्कस करते हैं और डिबेट करते हैं टॉपिक्स पे, जैसे कि कैसे टेररिज्म को, आतंकवाद को रोका जाए. द मेंबर्स वोट इन ऑर्डर टू पास अ रेजोल्यूशन. और फिर जो मेंबर्स होते हैं वो वोट करते हैं एक रेजोल्यूशन पास करने के लिए कि जिस चीज़ के लिए ज़्यादा वोट्स होंगे वही उस प्रॉब्लम का सल्यूशन होगा. इमरजेंसी मीटिंग्स ऑफ द जनरल असेंबली आर हेल्ड ड्यूरिंग अ क्राइसिस. वैसे तो जनरल असेंबली की मीटिंग साल में एक बार ही होती है, बट अगर कोई क्राइसिस है, कोई बहुत बड़ी इमरजेंसी है, तो इमरजेंसी मीटिंग भी हो सकती है. Each member state can send a delegation of 5 representatives, but they have only one vote. हर member state जो है इसका, जो countries हैं, वो 5 representatives तो भेज सकती हैं, लेकिन उनका vote एक ही माना जाएगा. A decision is confirmed when 2/3 of the members are in favor. और एक decision को तब confirm किया जाता है, तब एक resolution को pass किया जाता है, जब जो 2/3 members हैं total में से वो उस decision के favor में हो. Now the second is Security Council. The Security Council is the most powerful organ of the UN. Security Council सबसे powerful organ है United Nations का. It is responsible for maintaining international peace and restoring peace if any conflict arises. इसकी responsibility होती है, इसकी जिम्मेदारी होती है इंटरनेशनल, अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखना. और अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है, कोई झगड़ा होता है, कोई विवाद होता है, तो कंट्रीज़ के बीच में वापस से पीस बनाना. Its decisions are final and all the members have to abide by its decisions. इसका जो डिसीजन होता है वो फाइनल होता है और सारे मेंबर्स को वो डिसीजंस मानने होंगे. The Security Council has 15 members. Among these 5 are permanent members. Security Council में 15 members होते हैं, जिनमें से 5 permanent members होते हैं. All the permanent members have the power of veto. जो सारे permanent members हैं उनके पास veto power होता है. veto power होता है एक बनते हुए लॉ को वो रोक सकते हैं. दिस इज़ द पावर. द अदर 10 मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय द जनरल असेंबली एवरी 2 years. और जो बाकी के 10 मेंबर्स हैं वो जनरल असेंबली उनको जनरल असेंबली से इलेक्ट किए जाते हैं हर 2 साल में. दे डू नॉट हैव द वीटो पावर. और जो टेम्प्रोरी मेंबर्स हैं, जो 2 साल के लिए होते हैं, उनके पास वीटो पावर नहीं होता. द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल. द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल वर्क्स फॉर द वेलफेयर ऑफ चिल्ड्रन एंड विमेन. ये जो इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है ये चिल्ड्रन, बच्चों और विमेन, औरतों की वेलफेयर के लिए, उनके बेटरमेंट के लिए काम करता है. इट हैज़ 54 मेंबर्स, ऑल ऑफ whom आर इलेक्टेड बाय द जनरल असेंबली फॉर अ 3-year टर्म. अब जो इकोसॉक है इसमें 54 मेंबर्स होते हैं जिनको जनरल असेंबली इलेक्ट करती है 3 साल के लिए. हर 3 साल बाद वो मेंबर्स चेंज किए जाते हैं. इट ट्राइज टू सॉल्व द इकोनॉमिक, सोशल एंड हेल्थ प्रॉब्लम्स. ये जो काउंसिल है ये सोशल प्रॉब्लम्स जो हैं, जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है पैसे से रिलेटेड, और जो हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करती है. इट वर्क्स थ्रू कमीशंस एंड कमिटीज़. ये कमीशंस और कमिटीज़ के थ्रू काम करती है.
It helps those people, groups and societies which are facing difficult problems. ये उन लोगों को, ग्रुप्स को और सोसाइटीज़ को हेल्प करती है जिनको बहुत मुश्किल प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं. ECOSCO coordinates with specific agencies that provide social, economic and related service. जो ECOSCO है वो कुछ एजेंसीज के साथ मिलके काम करता है ताकि वो लोगों को सोशल, इकोनॉमिक और जो हेल्थ रिलेटेड सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड कर सके. Now, the Trusteeship Council. The Trusteeship Council is presently suspended. ये अभी suspended है current में, इसका कोई function नहीं चल रहा है फ़िलहाल. It was established in 1945 to supervise certain territories of some of its member states. इसको 1945 में establish किया गया था, शुरू किया गया था. कुछ territories जो member states हैं United Nations के, उनकी कुछ territories को supervise करने के लिए. Its aim was to help these countries achieve independence and self-governance. इसका एम था कि वो इन कंट्रीज़ को हेल्प करें इंडिपेंडेंस के लिए और सेल्फ गवर्नेंस के लिए. With the independence of last nation as Namibia, the body has since remained inactive. और जैसे ही जो लास्ट नेशन की इंडिपेंडेंस हुई, सबसे लास्ट में इंडिपेंडेंस हुई ये नामीबिया कंट्री की, और तब से ये जो ट्रस्टीशिप काउंसिल है ये इनएक्टिव है, इसका कोई भी फंक्शन उसके बाद नहीं हुआ. नाउ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द वर्ल्ड कोर्ट. इसको वर्ल्ड कोर्ट भी कहा जाता है. द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस सेटल्स लीगल प्रॉब्लम्स. यहाँ पे जो लीगल प्रॉब्लम्स होती हैं, जो कानूनी प्रॉब्लम्स होती हैं, वो सॉल्व की जाती हैं. द कोर्ट कंसिस्ट ऑफ 15 जजेस दैट आर इलेक्टेड बाय द सिक्योरिटी काउंसिल एंड द जनरल असेंबली फॉर अ टर्म ऑफ 9 years. अब ये जो कोर्ट है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, यहाँ पे 15 जजेस होते हैं जिनको सिक्योरिटी काउंसिल और जनरल असेंबली इलेक्ट करते हैं 9 years के टर्म के लिए. द कोर्ट हैज़ इट्स परमानेंट हेडक्वार्टर्स एट द हैग इन हॉलैंड, नेदरलैंड्स. यहाँ इसके जो ICJ के जो हेडक्वार्टर्स हैं वो हैग में है, हॉलैंड, नेदरलैंड्स में. द सेक्रेटेरिएट. This organ is the executive branch of the UN. It takes care of the UN programs and policies and carries out day-to-day operations. ये organ executive branch है UN की, और ये United Nations के जो programs होते हैं, जो policies होती हैं और उनकी जो रोज़ की activities होती हैं उनका ध्यान रखती है. The Secretary General is the head of the Secretariat and acts as the United Nations spokesperson. जो Secretary General होता है वो इसका head होता है और United Nations का spokesperson होता है. He is nominated by the Security Council. उनको Security Council nominate करती है और General Assembly appoint करती है 5 years के लिए. The Secretary General is the most powerful official who takes care of the daily operations of the UN and has a major role to play in setting the organization's agenda in international security affairs. जो सेक्रेटरी जनरल होता है वो सबसे पावरफुल ऑफिशियल होता है जो यूएन के, यूनाइटेड नेशंस के रोज़ के ऑपरेशंस जो होते हैं, जो भी रोज़ की एक्टिविटीज़ होती हैं और जो एजेंडा होता है उनका कि उन्हें एक पर्टिकुलर साल में क्या क्या करना है, उन सब चीज़ों को सुपरवाइज करते हैं. स्पेशलाइज्ड एजेंसीज ऑफ द यूएन. अब जो स्पेशलाइज्ड एजेंसीज हैं कि ये एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए एजेंसी है, वो कौन कौन सी है यूनाइटेड नेशंस की. द यूएन स्ट्राइव्स टू अचीव हायर स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग ऑल ओवर द वर्ल्ड. इट स्ट्राइव्स टू प्रमोट इकोनॉमिक एंड सोशल प्रोग्रेस. जो यूनाइटेड नेशंस हैं वो कोशिश करते हैं कि सबके लिए हायर स्टैंडर्ड्स हो लिविंग के और इकोनॉमिक और सोशल प्रोग्रेस हो, और वो ये सब टास्क परफॉर्म करती हैं इन एजेंसीज के थ्रू. फर्स्ट इज यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, यूनिसेफ. All of you must have heard about this. The UNICEF was established to provide food and shelter to children affected by the Second World War. यूनिसेफ को इस्टेब्लिश किया गया था उन बच्चों को खाना और रहने की जगह देने के लिए जिनको सेकेंड वर्ल्ड वॉर की वजह से अफेक्ट हुए थे. It has its headquarters in New York. इसके headquarters न्यूयॉर्क में है. Today, the UNICEF concentrates on projects aimed at improving the quality of life for children and mothers in developing countries. आज डेट में यूनिसेफ जो है वो कॉन्सेंट्रेट करता है उन प्रोजेक्ट्स पे जो बच्चों की लाइफ की जो क्वालिटी है और जो उनकी मदर्स हैं उनकी लाइफ की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए. और इसकी एक्टिविटीज़ हैं
फर्स्ट, द प्रमोशन ऑफ अवेयरनेस अगेंस्ट चाइल्ड लेबर एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ चिल्ड्रन। सबसे पहले तो चाइल्ड लेबर जो बाल मजदूरी होती है और जो बच्चों को एक्सप्लॉइट करना, अ, उनके साथ गलत व्यवहार जो होता है उसके अगेंस्ट में अवेयरनेस फैलाना कि ये सारी चीज़ें गलत हैं। सेकंड, इम्प्लीमेंटिंग द राइट्स ऑफ द चिल्ड्रन। सेकंड, जो यूनाइटेड नेशंस के द्वारा बच्चों को दिए गए राइट्स हैं उन सबको इम्प्लीमेंट करना, उनको लागू करना। थर्ड, funds projects for training volunteers in child care, providing clean water, constructing educational facilities, etc. जो यूनिसेफ है वो प्रोजेक्ट्स भी फंड करता है वॉलंटियर्स को ट्रेन करने के लिए चाइल्ड केयर में, और साफ़ पानी प्रोवाइड कराने के लिए, और एजुकेशनल फैसिलिटीज़ को कंस्ट्रक्ट करवाने के लिए, फॉर एग्जांपल स्कूल्स। Now, World Health Organization. The WHO was constituted in 1948 and has its headquarters in Geneva. WHO 1948 में कॉन्स्टिट्यूट किया गया था, शुरू किया गया था, और इसके हेडक्वार्टर्स जेनेवा में है। इट इज़ कंसर्न विद द इम्प्रूवमेंट ऑफ हेल्थ स्टैंडर्ड्स। ये रिलेटेड है हेल्थ स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करने से। इट carries out scam carries out campaigns against diseases such as malaria, plague, cholera, AIDS, etc. अब ये कैंपेन्स करता है डिसीज़ेस के अगेंस्ट अवेयरनेस फैलाने के लिए, जैसे कि मलेरिया, प्लैग, कॉलेरा, एड्स, एट्सेट्रा। Today, WHO is engaged in efforts to eradicate AIDS. आज WHO, आज which means presently WHO बिजी है एड्स को इरेडिकेट करने में, एड्स जो बीमारी है उसको रिमूव करने में, जो कि वर्ल्ड हेल्थ के लिए एक बहुत ही बड़ा खतरा है। It conducts surveys and creates awareness among people all over the world about controlling and fighting diseases. WHO सर्वेज करता है और लोगों के बीच में अवेयरनेस फैलाता है, उनको इस चीज़ के बारे में इन्फॉर्म करता है सारी दुनिया में, ताकि वो जो ये डिसीज़ेस हैं इनको कंट्रोल कर पाएँ और इनसे लड़ पाएँ। Now, the International Labour Organization, ILO. The ILO was set up in 1919. ये 1919 में शुरू किया गया था. It became a specialized agency under the UN in 1946. ये एक UN की स्पेशलाइज्ड एजेंसी बन गई 1946 में. Its headquarters are in Geneva. इसके headquarters जेनेवा में है. ILO tries to ensure better working conditions for workers all over the world. It also rises to establish better relationships between workers and their employers. ILO काम करता है जो वर्कर्स है सारी दुनिया के, उनको बेटर वर्किंग कंडीशंस प्रोवाइड कराने के लिए, ताकि वो जिन सिचुएशंस में, जिन कंडीशंस में काम कर रहे हैं वो बेटर हो उनके लिए। और ये इसलिए भी काम करता है ताकि जो वर्कर्स और एम्प्लॉयर्स हैं उनके बीच का रिलेशन अच्छा हो। Now, the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, UNESCO. The UNESCO was established in 1946. UNESCO 1946 में establish किया गया था. इसके headquarters पेरिस में है. It works for the promotion of educational, scientific and cultural activities. ये काम करता है educational, scientific और cultural activities के promotion के लिए. The UNESCO has actively worked for the fight against illiteracy. UNESCO ने बहुत actively काम किया है जो illiteracy है, अनक्षरता है. यूनेस्को हैज़ एक्टिवली वर्कड फॉर द फाइट अगेंस्ट इलिटरेसी. यूनेस्को ने बहुत अच्छे से, बहुत एक्टिवली फाइट किया है लिटरेसी के अगेंस्ट. इट हैज़ ऑल्सो प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन प्रोटेक्टिंग एंड प्रिजर्विंग मॉन्यूमेंट्स विच आर द वर्ल्ड्स कल्चरल हेरिटेज. इसने जो वर्ल्ड के मॉन्यूमेंट्स हैं, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं, जो हमारी वर्ल्ड की कल्चरल हेरिटेज हैं, उनको भी प्रोटेक्ट करने में और उनको संभालने में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है. Food and Agricultural Organization, FAO. The FAO was established in 1945. ये 1945 में इस्टेब्लिश किया गया था और इसके हेडक्वार्टर्स हैं रोम में. इट एम्स एट हेल्पिंग नेशंस टू इंक्रीज देयर फूड प्रोडक्शन. इसका एम होता है नेशंस की हेल्प करना उनका फूड प्रोडक्शन बढ़ाने में. It trains farmers in better methods of cultivation and in the use of fertilizers and insecticides. ये फार्मर्स को ट्रेन करते हैं ताकि वो बेटर मेथड से कल्टीवेशन करें और फर्टिलाइजर्स को और इंसेक्टिसाइड्स को सही से यूज़ करें. नाउ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, IMF was set up in 1945. ये 1945 में शुरू किया गया था. इसके हेडक्वार्टर्स वाशिंगटन DC में है. It provides loans and financial assistance to developing countries to overcome their economic problems.
ये जो IMF है ये लोन्स और फाइनेंशियल हेल्प देता है डेवलपिंग कंट्रीज़ को ताकि वो अपनी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएँ. In addition to these agencies, there are other specialized agencies of the UN like the International Atomic Energy Agency, the World Trade Organization, the World Meteorological Organization, the World Bank, etc. इन एजेंसीज के सिवा भी यूएन की कई और स्पेशलाइज्ड एजेंसीज हैं जैसे कि IAEA, WTO, WMO और वर्ल्ड बैंक. ना अचीवमेंट्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस ने क्या क्या अचीव किया है. The UN till date have deployed 54 peacekeeping forces and prevented major wars from taking place. As per data, currently 15 peacekeeping force in operation. यूएन ने अभी तक 54 पीस कीपिंग फोर्स को लगाया है ताकि वो वॉर्स को और कई बड़े वॉर्स को होने से भी रोका है. और डेटा के हिसाब से अभी 15 पीस कीपिंग फोर्स ऑपरेशन में अभी भी वो काम कर रही हैं. The UN has enabled people in countries like Cambodia and Namibia to have a fair involvement in elections by giving them voting rights. और यूएन ने उन लोगों को वोटिंग राइट्स प्रोवाइड किए कंबोडिया और नमीबिया में जिससे वो एक फेयर इन्वॉल्वमेंट हो उनका इलेक्शंस में. The Earth Summit, a conference held by the UN in Rio de Janeiro in 1992, helped many countries promote awareness for protecting natural resources. जो Earth Summit नाम की एक कॉन्फ्रेंस हुई थी 1992 में रियो de Janeiro में जो कि UN ने शुरू की थी, उससे कई कंट्रीज़ में अवेयरनेस फैलाई गई है नेचुरल रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करने के लिए. द 2015 यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस COP21 और CMP11 was held in Paris with an objective to achieve a legally binding and universal agreement on climate from all the nations of the world. अब जो COP21 या CMP11 थी वो पेरिस में की गई इस ऑब्जेक्टिव से, इस एम से कि वो एक लीगल बाइंडिंग की जाएगी, सारे जो नेशंस हैं उनसे एक अग्रीमेंट साइन करवाया जाएगा क्लाइमेट के लिए. नाउ लेट्स टेक अ लुक एट द एक्सरसाइजेस. टिक द करेक्ट ऑप्शन. फर्स्ट, हाउ मेनी परमानेंट मेंबर्स आर देयर इन द सिक्योरिटी काउंसिल. सिक्योरिटी काउंसिल में कितने परमानेंट मेंबर्स होते हैं? द आंसर इज ऑप्शन नंबर C, 5. सेकेंड, द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज लोकेटेड इन. जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है वो कहाँ पे लोकेटेड है? द आंसर इज ऑप्शन नंबर A, द हैग. थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एजेंसी ऑफ द UN. इनमें से कौन सी यूनाइटेड नेशंस की एजेंसी नहीं है? द आंसर इज ऑप्शन नंबर C, APO. फोर्थ, द यूनिसेफ वर्क्स फॉर. यूनिसेफ किसके लिए काम करता है? द आंसर इज ऑप्शन नंबर A, चिल्ड्रन. Now C, write down the headquarters of the following organizations. अब इन जगहों के, इन organizations के हमें headquarters कहाँ पे हैं ये लिखना है. World Health Organization, Geneva. International Labour Organization, Geneva. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, Paris. The International Court of Justice, Hague. Food and Agricultural Organization, Rome. Now fill in the blanks. The dash is the most important organ of the UN. The General Assembly is the most important organ of the UN. Second, all the permanent members of the Security Council have the power of. जो सारे permanent members हैं Security Council के, उनके पास कौन सी power होती है? The power of veto. Third, the dash is also called the World Court. इसको World Court भी कहा जाता है. The ICJ, International Court of Justice, is also called the World Court. Fourth, the WHO is concerned with the improvement of health. WHO किस चीज़ से रिलेटेड है? हेल्थ के इम्प्रूवमेंट से. फिफ्थ, द IMF प्रोवाइड्स डैश एंड डैश टू डेवलपिंग कंट्रीज. IMF डेवलपिंग कंट्रीज को क्या देता है? लोन्स और फाइनेंशियल असिस्टेंस. नाउ ट्रू और फॉल्स. फर्स्ट, द परमानेंट मेंबर्स ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल आर इलेक्टेड फॉर अ पीरियड ऑफ 2 years. जो परमानेंट मेंबर्स होते हैं सिक्योरिटी काउंसिल के वो 2 साल के लिए इलेक्ट किए जाते हैं. दिस इज़ फॉल्स. इसमें लिखा हुआ है जब परमानेंट मेंबर्स सारे लाइफ टाइम के लिए होते हैं. सेकेंड, द सिक्योरिटी काउंसिल इज़ द लार्जेस्ट बॉडी ऑफ द UN. सिक्योरिटी काउंसिल UN की सबसे बड़ी बॉडी है. दिस इज़ फॉल्स. थर्ड, द इकोस्को वर्क्स फॉर द वेलफेयर ऑफ चिल्ड्रन एंड विमेन. जो इकोस्को है वो बच्चों और औरतों के वेलफेयर के लिए काम करता है. दिस इज़ ट्रू. Fourth,
इंडिया वॉज द लास्ट नेशन टू अचीव फ्रीडम. इंडिया लास्ट नेशन था फ्रीडम अचीव करने के लिए. दिस इज फॉल्स. सबसे लास्ट में फ्रीडम मिली नमीबिया को. फिफ्थ, FAO stands for फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन. FAO का फुल फॉर्म फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है. दिस इज ट्रू. Now these are the matchings that you have to do. So that's all students. If you have any doubts, you can clarify them in the Zoom class.